deep strange scented shade of the great dark carob tree. कैरब ट्री एक एवरग्रीन ट्री है जो इसराइल में बहुत होती है। तो मैं इन द डीप स्ट्रेंज सेंटेड शेड ऑफ द ग्रेट डार्क कैरब ट्री आई केम डाउन द स्टेप्स विथ माई पिचर। मैं भी वहाँ पर स्टेप से उतर करके नीचे आ रहा था और एक पिचर मेरे हाथ में था। पिचर मीन्स एक पानी का बर्तन जिसमें कि हम पानी ले सकते हैं। एंड मस्ट स्टैंड एंड वेट फॉर देयर ही वॉज एट द ट्रफ बिफोर मी। और मुझे वेट करना चाहिए था। मैं वहाँ खड़ा रहा और वेट करता रहा क्योंकि वो मुझसे पहले ट्रफ के पास में आया था। He reached down from a fissure in the earth wall in the gloom. और वो कहाँ से आया था? अर्थ वॉल मतलब दीवार में एक फिशर था। फिशर मीन्स एक दरार थी जिसमें से निकल के वो यहाँ पर पहुँचा था नीचे। एंड ट्रेल्ड हिज येलो ब्राउन स्लैकनेस soft belly down over the edge of the stone trough. और जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये स्नेक के नीचे जो साइड में है बेली जो है उसका येलो कलर में है। तो वही इसमें पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है कि येलो ब्राउन स्लैकनेस सॉफ्ट बेलीड, बहुत ही सॉफ्ट था। इस तरह से उसकी स्किन के बारे में बताया है। स्टोन ट्रफ के पास वो पहुंच गया था। एंड रेस्टेड हिज थ्रोट अपॉन द स्टोन बॉटम। और जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसने अपने थ्रोट को वहाँ पर बिल्कुल रेस्ट दे दिया। जैसा कि आप सी इन दिस पिक्चर, ये इसने अपने थ्रोट को बिल्कुल यहाँ पर रेस्ट दिया हुआ है। तो ये यहाँ से आया और ये इस तरह से ट्रफ के ऊपर बैठ गया और इसने अपने थ्रोट को यहाँ पर रेस्ट दे दिया बिल्कुल। एंड वेयर द वाटर हैड ड्रिप्ड फ्रॉम द टैप इन अ स्मॉल क्लियरनेस ही सिप्ड विथ हिज स्ट्रेट माउथ। वो अपने मुंह से जैसे सिपिंग करते हुए पानी ले रहा था। सॉफ्टली ड्रैंक थ्रो हिज स्ट्रेट गम्स इनटू हिज स्लैक लॉन्ग बॉडी। और धीरे धीरे वो पानी उसकी स्लैक लॉन्ग बॉडी में चला जा रहा था, साइलेंटली, बिल्कुल चुपचाप शांति से। समवन वॉज बिफोर मी एट माई वाटर ट्रफ। कोई मेरे सामने ही उस मेरे वाटर ट्रफ में आया था। एंड आई लाइक अ सेकेंड कमर वेटिंग। और क्योंकि मैं उसके बाद आया था तो मैं सेकेंड कमर हुआ, इसलिए मैं वहाँ पर वेट कर रहा था। He lifted his hat from his drinking as cattle do. और जब उसने पानी पी लिया तो उसने अपना मुंह इस तरह से उठाया जैसे कि कोई कैटल, गाय अपना मुंह उठाती है पानी पीने के बाद। And looked at me vaguely as drinking cattle do. और उसने मुझे इस तरह से देखा जैसे कि कोई कैटल भी देखती है। वेगली मीन्स मजाक में। And flickered his two-forked tongue from his lips and mused a moment. And stooped and drank a little more. और उसने अपनी जो टंग थी, फ्लिकर्ड होती है, उनकी दो तरह भागों में बटी होती है। फ्लिकर्ड मीन्स टू फोग मीन्स इस तरह से होती है ये। तो उसने अपनी इस टंग को लिप्स के पास में इस तरह से लाया और जैसे कि थोड़ा सा पानी उसने और पिया हो। बीइंग अर्थ ब्राउन अर्थ गोल्डन फ्रॉम द बर्निंग bowels of the earth on the day of Sicilian July. ये क्यों बोला है डे ऑफ सिसिलियन जुलाई? क्योंकि ये जुलाई का मंथ था और सिसिली में ये पोएम लिखी गई है। सिसिली कहाँ पर है? इटली में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। विथ एटना स्मोकिंग, एटना वहाँ पर एक किसका नाम है? एटना एक ज्वालामुखी है, उसका नाम है। वहाँ पर कितनी गर्मी होती है तो उसमें जुलाई के मंथ में ये पोएम लिखी गई थी। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। और जो मैंने पढ़ा था, जो मेरे दिमाग में जो बात आई, मतलब मेरा माइंड तो ये कह रहा था कि उसको मार देना चाहिए। फॉर इन सिसिली द ब्लैक स्नेक्स आर इनोसेंट। लेकिन सिसिली में ब्लैक स्नेक्स को बहुत ही इनोसेंट माना जाता है।
द गोल्ड आर विनोमस, और जो गोल्ड होते हैं वो बहुत ही पॉइजनस होते हैं. एंड वॉइसेज इन मी सेड, इफ यू वर अ मैन यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ. और मेरे अंदर की जो आत्मा थी मेरी वो कह रही थी कि जो एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसा लग रहा था कि एक स्टिक लेकर इस यू वुड टेक अ स्टिक एंड ब्रेक हिम नाउ एंड फिनिश हिम ऑफ, कि एक स्टिक से लेकर के उसको फिनिश कर देना चाहिए. बट मस्ट आई कन्फेस हाउ आई लाइक्ड हिम, हाउ ग्लैड आई वॉज ही हैड कम लाइक अ गेस्ट इन